आप सबका AKV क्लासेज में स्वागत है। आज हम घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को शॉर्ट बेस तथा सामान्य बेस से हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखने में तो बहुत जटिल हैं, लेकिन शॉर्ट बेस से ये बहुत सरल है। यदि इस प्रकार के प्रश्न ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में प्रश्न पूछे जाएं, तो हम एक सीधा सा विधि अपनाते हैं उत्तर निकालने के लिए। ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर उत्तर होगा। a बराबर 0.3 धन 0.4 बराबर 0.7, यह उत्तर। अब हम इसे सामान्य विधि से हल करके देखते हैं क्या यह उत्तर हमारा सही है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। 0.3 धन 0.4, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर 0.3 का वर्ग ऋण 0.3 गुणे 0.4 धन 0.4 का वर्ग बटे नीचे वाला पद 0.3 का वर्ग माइनस 0.3 गुणे 0.4 धन 0.4 का वर्ग। अब यह पद और यह पद दोनों पद बराबर हैं, तो हम इन्हें क्या किए, काट दिए। अब बचा हमारा क्या, 0.3 धन 0.4। उत्तर हमारा आया 0.7। अब इससे यह सिद्ध होता है कि हम 60 विधि से जो उत्तर निकाले हैं वह सही है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं, जैसे 0.5 का क्यू धन 0.6 का क्यू अपान 0.5 का वर्ग माइनस 0.5 गुणे 0.6 धन 0.6 का वर्ग। अब हमको हल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इस प्रकार के प्रश्न को 60 विधि से हल कर लेंगे। 0.5 धन 0.6, उत्तर हमारा आ गया 1.1। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यदि घनों का अंतर हो, घनों का अंतर 0.4 का घन ऋण 0.7 का घन
बटे 0.4 का वर्ग धन 0.4 गुणे 0.7 धन 0.7 का वर्ग। इस प्रकार के यदि प्रश्न हमको मिलते हैं तो हम सीधा सा सूत्र लगाते हैं a माइनस बी। a माइनस बी, अब 0.4 ऋण 0.7 घटाएंगे, उत्तर आएगा हमारा ऋण 0.3। इसी फार्मूले से हम इस प्रकार के सवाल हल कर लेते हैं। क्या यह फार्मूला हमारा सही है? अब हम सामान्य विधि से हल करके देखेंगे क्या यही उत्तर आता है। तो सामान्य विधि से हल कर रहे हैं, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी धन बी स्क्वायर। प्रकार से 0.4 ऋण 0.7, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, इसको हम तोड़ते हैं तो 0.4 का वर्ग धन 0.4 गुणे 0.7 धन 0.7 का वर्ग बटे 4 का वर्ग धन 0.4 गुणे 0.7 धन 0.7 का वर्ग। अब यह पद और इस पद के बराबर है, इसे हम काट देते हैं तो बचा क्या हमारा 0.4 ऋण 0.7। उत्तर हमें क्या मिला? ऋण 0.3। तो इस विधि से भी हमें 0.3 उत्तर मिला, अर्थात यह हमारा उत्तर सही है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि यह किस रूप में है। तो हम देखते हैं क्या यह क्यूब के रूप में है। तो देखिए यह क्यूब किसका 0.3 का क्यूब है और यह 0.4 का क्यूब है। तो हम निकाल लेते हैं 0.3 का 0.3 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब अपान, यह देखिए 0.09 जो है वह 0.3 के वर्ग के रूप में है, माइनस 0.3 टू 0.4 प्लस 0.16 या 0.16 किस रूप में है? 0.4 के वर्ग के रूप में है। अब हमें पहले प्रश्न की तरह इस प्रश्न का रूप मिल गया। कैसे हल करेंगे इसे हम? सीधा a प्लस बी के रूप में 0.3 धन 0.4, उत्तर हमारा आ गया 0.7 या 0.7। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या जो ऊपर दी गई संख्या है वह किसका क्यू है, किसका घन है। अधिकांशतः देखिए ये 3 अंक पर तीसरे स्थान पर दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 बाएं साइड में। इसमें भी 3 स्थान बाएं चलते हैं, 1 2 3। तो यदि इसे हम लिख सकते हैं 27/1000। 27 का घनमूल होता है 3 और 1000 का घनमूल होता है 10। तो हम यह हो जाएगा 0.3। इसी प्रकार से
0.064 को लिख सकते हैं 64/64/1000। तो 64 का घनमूल आप निकाल सकते हैं। 4 चौक 16 चौका 64, 4/10। तो 0.4। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका सीधा शॉर्ट फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2। a स्क्वायर क्या यहां पर है? a बराबर होगा जो यह मान दिया गया है x प्लस 1/x। a बराबर x प्लस 1/x का मान। तो x प्लस 1/x का मान क्या है? 2 है। a स्क्वायर माइनस 2 में a का वैल्यू हम रखेंगे तो a का मान कितना है? 2 है। 2 घाते 2 ऋण 2, 2 दूनी 4 ऋण 2 बराबर 2। क्या यह उत्तर हमारा सही है? इसे हम लगा करके देखेंगे। x प्लस 1/x बराबर 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का होल वर्ग बराबर 2 का वर्ग। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 2 दूना 4। x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर धन 2 बराबर 4 के पक्षांतर करने पर x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 4 ऋण 2 बराबर 2। उत्तर हमारा 2 आया। तो इसका मतलब यह फार्मूला हमारा सही है। इस प्रकार से हम अन्य पर लगा कर देख सकते हैं। x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे? उसी फार्मूले से a स्क्वायर माइनस 2। a का वैल्यू हमने बताया है कि पूरा x प्लस 1/x का जो मान है वह a का वैल्यू है। तो x प्लस 1/x का मान कितना है? 5। 5 घाते 2 ऋण 2, 5 का वर्ग करने पर क्या है? 25, 25 ऋण 2, अतः उत्तर कितना आया हमारा? 23। इस प्रकार कोई भी प्रश्न दिया हो तो हम सीधा a स्क्वायर माइनस 2 से हल कर लेते हैं। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हम हल करते हैं। x माइनस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो? इसका भी शॉर्ट फार्मूला हम लगाकर हल करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2, a बराबर फिर वही x माइनस 1/x का मान। तो a स्क्वायर 4 का वर्ग धन 2, 4 चौक 16 धन 2 बराबर 18। अब हम लगा कर देखते हैं क्या 18 आता है। अगर आता है तो हमारा यह फार्मूला ट्रिक सही है। x माइनस 1/x बराबर 4, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 4 का वर्ग। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कट गया, माइनस 2 बराबर 4 16।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 16-2 बराबर 18। अतः उत्तर हमारा सही है। हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस फार्मूले में रख करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इस प्रकार का प्रश्न x + 1/x बराबर 6, x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यह भी उसी प्रकार के सूत्र से हम हल करेंगे। वहां पर आप लोग देखें कि प्लस था, यहां पर हम माइनस कर लेते हैं। a³ - 3a। यदि यहां पर माइनस हो तो यहां पर प्लस, यदि यहां प्लस हो तो यहां पर माइनस। 6 का क्यू -3 × 6, 6 6 36, 6 216 ऋण 18 बराबर उत्तर हमारा 198 आ गया। हम हल करके देख लेते हैं क्या यह उत्तर सही है हमारा। x + 1/x बराबर 6, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर x³ + 1/x³ + 3x 1/x ब्रैकेट में x + 1/x बराबर 216। यह सूत्र होता है a³ + b, a + b का होल क्यू का सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। x³ + 1/x³ + 3 × 6 और 216 216। x³ + 1/x³ धन 18 धन 18 बराबर 216। पक्षांतर कर दें हम। x³ + 1/x³ बराबर 216 - 18। उत्तर हमारा कितना है? 198। यही उत्तर आया। अब कोई भी प्रश्न इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अगला भी x + 1/x बराबर 2k, तो x + 1/x बराबर 2k, x³ + 1/x³ का मान यदि हमको निकालना हो तो फिर वही फार्मूला हम रख लेंगे a³ - 3ak। तो हो जाएगा 2 का क्यू ऋण 2, 3 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 2 तिहाई 6 बराबर उत्तर हमारा 2 आ गया। इस प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे।